शंभो। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते, भोले बाबा के जो भी भक्त हुए वह अद्भुत भक्त हुए। मुनियाओ चो मनवंतराणि सर्वाणि कल्प भेदाश्च सर्वसा तेने वैवन्तरः सर्गः प्रतिसर्गं जनो वदः। एक भगवान का भक्त हुआ बाणासुर। भगवान शिव का भक्त, अद्भुत भक्त था। बाणासुर भगवान शिव की आराधना करता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इतना भक्ति किया या इतने भगवान की सेवा किया, भगवान प्रकट हुए। बाणासुर की सेवा से जब भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान जब उसके सामने प्रकट हुए, बाणासुर से कहा, मांगो क्या चाहते हो। जब इस प्रकार से कहा, सूत जी महाराज कहते, बाणासुर ने कहा, प्रभु हम ये चाहते हैं कि हर समय आप हमारे साथ रहें और हमको हजारों भुजाएं दे दो। हजारों कितने? 1000 हाथ दे दो। किसने मांगा? बाणासुर ने मांगा। सरकार, भोले बाबा ने कहा, भैया क्या करोगे 1000 भुजाओं का? बोले, जब आपकी 2 हाथों से पूजा करते हैं ना तो हमको आनंद नहीं आता, या हम 2 हाथों से ताली बजाते हैं तो हमको आनंद नहीं आता। आप हमको 1000 हाथ दे दोगे ना, जब हम आपकी पूजा करेंगे, हजारों हाथों से जब ताली बजाएंगे ना, तो 1000 हाथों की जब ताली बजती है महाराज, की धुनी जो निकलती है ना, अद्भुत होती है। जिस प्रकार से वरदान मांगा, श्री सूत जी महाराज कहते, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और समय निकलता गया। जब और आगे समय निकला, समय निकलने पर, समय बीतने पर सूत जी महाराज कहते, एक दिन बाणासुर को अपने आप में अभिमान आ गया। अपने भुजाओं पर या अपने बल पर बाणासुर को अभिमान आ गया। तुलसीदास बाबा ने लिखा ना, ओ ये साको जन मां जग माहे, ऐसा को जन मां जग माहे, प्रभुता पाए ताहे मदनाए, प्रभुता पाए जाहि मदनाए। ऐसा को जना मां जग माहे, ओ ऐसा को जन मां जग माही, प्रभुता पाए जागे मदनाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
श्री सूची महाराज वर्णन करते, तुलसीदास बाबा ने लिखा कि ऐसा कोई जगत में नहीं है जो प्रभुता पाने के बाद जिसको अभिमान ना हो जाए, अहंकार ना आ जाए जिसके मन में। कोई परमात्मा का ऐसा कोई बिरला भक्ति हो सकता है या जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा हो वही बच सकता है, नहीं तो संसार में कोई नहीं कि जिसके मन में अहंकार ना जागे। अब एक दिन जब बाणासुर के मन में अभिमान आया और अभिमान आने पर बाणासुर भोले बाबा के पास गया और भोले बाबा से कहने लगा, बाबा आपने हमको ये भुजाएं तो दी, ये हाथ तो दिए, लेकिन इन भुजाओं का बल आज तक परीक्षण नहीं हो पाया कि हमारी भुजाओं में हमारे हाथों में कितना बल है, आज तक परीक्षा नहीं हुई और हमारे बल पराक्रम को देखने वाला कोई आज तक नहीं मिला। जब इस प्रकार से कहा महाराज, कहने लगा हम तो ये चाहते हैं कि हमारा युद्ध आपके साथ हो जाए। सोची महाराज कहते, जब भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? युद्ध नहीं हो सकता। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी भुजाओं को बल को नापने वाला कोई ना कोई आएगा। भोले बाबा ने एक ध्वजा दी, एक झंडा दिया और कहा इस झंडे को अपने जो मेन दरवाजा है उस पर लगाओ और जिस दिन इस झंडा टूट करके आपके आंगन में आ जाएगा उस दिन जान लेना कि हमारी भुजा या हमारे बल को परीक्षण करने वाला, हमारी बराबरी वाला कोई आ रहा है। जब इस प्रकार से कहा, सतदा सुबे देवा सुकरो गिर सन्निभा कित महे सस्या पद्म मूल गतो यथा। सोची महाराज कहते हैं, जब इस प्रकार से भोले बाबा ने कहा, समय आया और इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम था उषा। बाणासुर की पुत्री एक दिन स्वप्न देखा कि किसी राजकुमार को देखा स्वप्न में और उस राजकुमार के साथ रमण कर रही है। जब इस प्रकार से महाराज देखा, प्रसन्न चित्त बैठी है और जैसे ही स्वप्न पूरा हुआ, स्वप्न जैसे ही छूटा, अब आंख खुलते ही देखने लगी वह कौन था जो इतना सुंदर। जब इस प्रकार से देखा, से सोचते महाराज कहते, उसकी एक सहेली थी, सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। और उसने पूछा बहन क्या हुआ? जब इस प्रकार से कहा, से सोचे महाराज कहते, उसने अपना जो स्वप्न था उसको बताया कि रात्रि वेला में स्वप्न में मैंने एक बहुत सुंदर राजकुमार को देखा। बहनों, यदि तू मेरी सहायता कर सकते हैं तो मेरी सहायता कर। जब इस प्रकार कहा महाराज, सोची महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, धीरज धर्म मित अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपत काल परखिए प्यारे, आपत काल परखिए चारी, धीरज धरहु मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आप
काल परखी चारे। ओ आफत काल परखिए चारे। आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो भवा। अयनम तस्य तराय समत नारायणाय श्रमता। शिवयोगी मयि निद्रा कुर्वन्ति त्रयेश्वरम्। वत्वञ्जलि पुष्टा सिद्धि जनलोक्य वासने। स्तोत्रै प्रबुद्ध्यासु प्रभाता समयेश्वरा। यथा तिष्ठति समये ईश्वरा सुप्रिया पुरा। अपुनरा इति सोचिए महाराज वर्णन करते, तुलसीदास बाबा ने भी लिखा कि वो मित्र कैसा जो मित्र की सहायता ना करे, या ऐसे मित्र का क्या होता जो आपत्ति काल में मित्र की सहायता ना करे। आज उषा ने कहा देवी बहन तुम चिंता मत करो, और यह कला में बहुत निपुण थी, चित्र बनाने में बहुत निपुण थी महाराज। अब इसने चित्र बनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही चित्र बनाना प्रारंभ किया, भोले बाबा का बनाया, ब्रह्मा जी का बनाया, ठाकुर जी का बनाया, सबका बनाया। और महाराज बनाते बनाते द्वारिकापुरी के लोगों का जब चित्र बनाने लगे, और जैसे ही चित्र बनाते बनाते ठाकुर जी के परिवार का चित्र बनाना इसने प्रारंभ किया। अब जैसे ही प्रदुम्न जी का चित्र बनाया, और प्रदुम्न को देख के ही यह लज्जित हो गई, मुस्कुराने लगी, सकी मैंने इन्हीं को स्वप्न में देखा था। महाराज जैसे ही मुस्कुराए, बोले बहन तुम चिंता मत करो, हम इसको तुम्हारे पास ले आएंगे। और इसके पास ऐसी शक्ति थी, आकाश मार्ग छोड़ करके रात्रि वेला में गए, और रात्रि वेला में आकाश मार्ग छोड़ करके जा रहे थे महाराज। उड़ते उड़ते जैसे ही द्वारकापुरी के पास पहुंची, सुदर्शन चक्र कहते महाराज द्वारकापुरी की रक्षा में लगा हुआ था। जैसे ही अंदर प्रवेश करने के लिए जाए और सुदर्शन प्रकट हो जाए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मन में विचार किया अब क्या करें। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अब महाराज जैसे ही नारद जी को देखा, उषा पहुंची और नारद जी को प्रणाम किया। सरकार आप का बहुत अच्छा दर्शन हुआ, एक काम हमारा कर दीजिए। नारद जी बोले क्या करना है। बोले प्रभु ये जो सुदर्शन चक्र चक्कर लगा रहा है ना द्वारकापुरी का, इसको 5 मिनट के लिए अपनी बातों में इसको रोक लो। क्यों? क्योंकि हमको अनिरुद्ध जी को लेकर के जाना है, हमको अपने जो हमारी सखी है उसकी सहायता करनी है। बोले बस इतना सा काम? बोले हाँ महाराज। बोले हमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा काम हो गया?
बोले जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमारा काम हो जाएगा। एक पुष्पों की माला आपकी इस वीणा पर आएगी और जैसे ही आपकी इस वीणा पर पुष्पों की मालाएं आप भजन बंद करके और अपने चले जाना। सुदर्शन से कहना आप अपना काम देखो। अब नारद जी ने सुदर्शन से कहा, अरे सुदर्शन क्या खामो खाम चक्कर लगा रहे हो, इस संसार के चक्कर में क्या पड़े हो, कुछ भजन भी कर लिया करो। अब सुदर्शन को नारद जी ने भजन के चक्कर में और वहीं खड़ा कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब नारायण नाम का भजन चलने लगा महाराज। भजन चल रहा था, कुछ समय बीता। उषा ने जैसे ही प्रद्युम्न जी को लिया और पलंग सहित आकाश मार्ग से उड़कर की जाने लगी। एक माला को बनाया और माला वह नारद जी की जैसे ही वीणा पर कहती महाराज गिरी और नारद जी ने भजन को बंद कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही भजन बंद किया, अब सुदर्शन ने कहा प्रभु भजन बंद क्यों कर दिया? बोले एक बहुत विशेष काम याद आ गया। सुदर्शन तुम भैया अपना काम देखो, यदि कुछ चला जाए आपकी पुलिस तो हमारा नाम मत लगाना, इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तुम अपना काम करो। हमको एक विशेष काम याद आ गया महाराज। अब यहाँ उषा के कक्ष में प्रद्युम्न जी को लाया गया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने कहते गंधर्व विवाह कर लिया। भगवान ठाकुर जी को जब पता चला कि हमारे जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, बाणासुर ने इनको अपने कारागार में बंद कर दिया। भगवान ने चढ़ाई की, युद्ध के लिए आए और जो भोले बाबा ने वो ध्वजा दी थी, सबसे पहले उसको काट करके उसके आंगन में जैसे ही पहुंचा और बाणासुर आया महाराज, युद्ध हुआ। और कहते जो भुजाएं थी ना, इसको जो अपनी भुजाओं पर घमंड अभिमान आ गया था, भगवान काटते गए और सिर्फ 4 भुजाएं शेष रखी। भोले बाबा ने कहा प्रभु इसको मारो मत, इसके अहंकार को मार दो। क्या करो? इसके अंदर जो अहंकार विराजमान है उसको समाप्त कर दो। भगवान ने उसके अहंकार को समाप्त किया। आगे से सोची महाराज कहते अर्जुन भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की एक बार आराधना कर रहे थे वन में बैठे बैठे, और भोले बाबा ने विचार किया कि अर्जुन की हम परीक्षा लें। एक भिक्षुक का रूप बनाया और आकर के भोले बाबा की मूर्ति को देख करके और गलत शब्दों का उपयोग करने लगे। भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन में और भोले बाबा में। युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। युद्ध प्रारंभ हुआ और कहते भोले बाबा ने अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद से सोची महाराज कहते अर्जुन को एक अस्त्र दिया और अर्जुन से कहा कि यह कर्म भूमि है, इस भूमि में आकर के जो जिस प्रकार के कर्म करेगा उस प्रकार की उसको उन्नति प्राप्त होगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाका। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। आगे कहते 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा महाराज हमको ये बताइए कि सबसे अधिक फल भगवान कि पूजा करने का किस तीर्थ में मिलता है? भोले बाबा की पूजा करनी हो तो किस तीर्थ में जाएं कि अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो? रेवा तटे तपम कुर्यात मरणम जानवी तटे।
तो सोचिए महाराज कहते हैं रेवा के तट पर, मां नर्मदा के तट पर जो भोले बाबा की आराधना करता है उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। या जो नर्मदा जल से भगवान का अभिषेक करता है, क्यों? क्योंकि कहते नर्मदा के जो कंकण हैं, कंकण नहीं साक्षात शिव हैं। नर्मदेश्वर भगवान की महिमा का वर्णन किया। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। कहा यदि मरने के लिए कोई अच्छा तीर्थ है तो गंगा के तट पर जाकर के अपने प्राणों को त्यागें, और तप करना है, यज्ञ करना है तो कहां जाएं? वहां नर्मदा क्षेत्र में जाएं। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। तो सोचिए महाराज कहते 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के स्वयं वो अपने आप प्रकट हुए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम तु महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम वरल्यां वैजनाथम च कन्यां भीम शंकरम सेतु वंदे तु नागे समदारुका वने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुसले संतु शिवालयम एतानि ज्योतिर्लिंगानि। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। सबसे पहले सौराष्ट्र देश में कौन सा शिवलिंग है? बोले सौराष्ट्रे सोमनाथम चा। सोमनाथ भगवान कहां पर विराजमान है? बोले सौराष्ट्र देश में। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल नाम से भगवान दूसरे प्रकट हुए। कहां? मल्लिकार्जुन पर्वत पर। श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम तु महाकालम। जो कालों के भी क्या है? महाकाल है। कौन? बोले ऐसे महाकाल भगवान उज्जैन में विराजमान है। भगवान महाकाल की महिमा को वर्णन किया। महाकाल है। बोले कौन है? बोले राजाधिराज है। उज्जैन में कहते कोई भी राजा हो, कोई भी राजा हो, लेकिन रात्रि में ठहरता नहीं। क्यों? क्योंकि उज्जैन की जो नगरी है अवंतिकापुरी, वहां